अगर मैं शेर को इसकी हकीकत बता दूं तो शेर मुझसे दोस्ती कर लेगा, उनसे मेरी दोस्ती हो जाएगी और जिंदगी भर मुझे इस जंगल में कोई रहने के लिए दुश्वारी पेश नहीं आएगी। क्योंकि जिस देश का बॉस हाथ लग जाए फिर हमें देश में रहने का डर ही क्या है। बंदर उस शेर के पास चला गया और शेर को जाकर हकीकत बयान कर दी कि देखो शेर, ये जो कुत्ता पड़ा हुआ है ये कोई खतरनाक जानवर नहीं, खतरनाक कुत्ता नहीं। हाँ, इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने अपना शातिराना दिमाग लगाया और कहा शेर का शिकार कर रहा है, ये अपने आप को बचाने के लिए और तुम्हें जाल में फंसाने के लिए, तुमसे फरेब ना पाने के लिए, तुमसे धोखा नहीं खाएगा, तुमको धोखा देने के लिए इन्होंने ऐसी चाल चली। अच्छा, बड़ा गुस्सा आया, बैठो मेरे पीठ के ऊपर। शेर ने बंदर को अपने पीठ पर लाद लिया, बैठा लिया और जल्दी से फिर उस कुत्ते की तरफ आने लगा। जैसे कुत्ता देखा फिर दोबारा डर गया, या अल्लाह एक बार तो मैं बचा लेकिन दोबारा बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार तो किसी तरह बचा लेकिन इस बार नहीं बच सकते हैं। फिर दिमाग लगाया और कहा, जोर जोर से कुत्ता बोलने लगा, आवाज करने लगा कि वहां मैंने तो एक बंदर को भेजा था किसी शेर को अपने जाल में फंसा कर लाए, किसी शेर को अपने जाल में फंसा कर लाए। 1 घंटा हो गया अभी तक कोई शेर शिकार करके नहीं लाया, फंसा कर नहीं लाया। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही शेर ये जुमला सुना और डर गया, बंदर को वहीं पे पटक दिया और फेंक दिया और शेर अपनी जान लेकर भाग गया। मेरे भाइयों, हम और आप हिंदुस्तानी है, हम और आप मुसलमान है, हमें भी ये समझना चाहिए कि अगर हमारे सामने कितनी ही मुश्किलात आए, हमारे सामने कितनी परेशानियां आए, हमें अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को आम करना है, हमें अपने अंदर ईमान पैदा करना है, हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। कुरान तो कहता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, मायूस मत हो जाना, परेशान मत हो जाना, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, लेकिन शर्त है अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, लेकिन शर्त है अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। कुत्ता के पास कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए, कुत्ता ने अपना दिमाग लगाया, अपनी चाल चली और उस शेर से बच गया। मुसलमानों, अगर हमारे सामने मुश्किलात वक्त है लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारने हैं और रब के फरमान के मुताबिक, रब के वादे के मुताबिक अपना ईमान को ताजा करना है। और रब ने जो हमारे लिए राहें बनाई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता बताया है, उसकी तरफ हमें और आपको चलना। लेकिन हम और आप क्या है कि अगर कोई बच रहा है तो उस बंदर वाली कहानी अपनाते हैं कि कैसे बच रहा है, हम नहीं बचने देंगे। मेरे भाइयों, सूरत हाल यही है जिसकी वजह से हम और आप पीछे हैं। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अल्लाह ने मुसलमानों को जो पोजीशन देता है, मुसलमान उस पोजीशन को खुद खा बैठता है। ये हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क था। जब मुसलमानों ने अल्लाह की नाफरमानियां की, गलतियों पर गलती की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुल्क मुसलमानों से छीन लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुसलमानों से किसी रिश्तेदारी नहीं है, मुसलमानों से किसी कराबतदारी नहीं है। जैसे बेटा अगर नालायक है, बेटा लायक है, नालायक है, बाप को समझ में आएगा कि हमारा बेटा ही है, अल्लाह से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर रिश्ता है तो सिर्फ रब और बंदे का रिश्ता है। अगर हम नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमसे हमारा ओहदा छीन लेगा, हमसे हमारा मुल्क छीन लेगा। बेटा नालायक हो, लायक हो, बाप समझेगा कि ये मेरा बेटा ही है, लेकिन अल्लाह कहता है तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो। अगर तुम गलतियां करोगे उसकी सजा हम तुम्हें दुनिया में देंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये सोचना चाहिए गलतियां हमारी हैं, जो करतूत हमने किए हैं उसकी सजा हमें और आपको मिल रही है। बंगाली में मैं हर जगह एक बात कहा करता हूं कि 2 औरतें आपस में झगड़ा कर रही, एक की जबान बहुत गंदी है, झगड़े में गाली गलौज में वो कहती है कि तुम लैट खाओ, लहू खाओ, पूंछ खाओ। अब दूसरी औरत को बड़ा गुस्सा आना चाहिए, उसको और डेंजर खतरनाक गाली देना चाहिए,
लेकिन गाली के बजाय वो कह रही है कि हाँ बहन ठीक है, मैं लड़ लहू पूछ खाऊंगी, लेकिन तुम तो अच्छी चीज खाओ, तुम जलेबी खाओ, खीर खाओ, पनीर खाओ, अच्छी अच्छी चीजें तुम खाओ। गुस्सा नहीं आई। लेकिन तीसरी औरत जो दूर से सुन रही थी और ये देख रही थी माजरा कि क्या बात है, लड़ लहू पूछ की बात कर रही हो और ये कह रही कि खीर खाओ, मिठाई खाओ, दही खाओ, पनीर खाओ, तो उस औरत ने जवाब दिया था कि मेरी बहन सुनो, यानी इसकी जबान में लड़ लहू पूछ इनकी जबान में है और ये लड़ लहू पूछ खुद खाती है। मेरी जबान में ना ये जुमला है, ना ये बोली है, ना हमारी खुराक इस तरह है। जिस आदमी के पास, जिस औरत के पास जो जबान होती है, वो औरत वही जबान इस्तेमाल कर रही है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम अपने करतूत चेंज ना किए, अगर हम अपनी हालात ना बदले, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हालात नहीं बदलेंगे। इसलिए हमें और आपको सोचना चाहिए, कुछ भी हो रहा है, हर चीज में अल्लाह की मसलियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम बदल के तो देखो। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्द। अल्लाह कुरान में कहता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, आए लोगों तुम अल्लाह के उस रास्ते की तरफ आओ जिस रास्ते में तुम्हारी बख्शिश है। तुम दुनिया की तरफ ना देखो कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अल्लाह के उस रास्ते पे आओ जिस रास्ते पे अल्लाह ने तुम्हारे लिए मगफिरत रखी है, तुम्हारे लिए बख्शिश रखी है। उस राह की तरफ चले आओ और अल्लाह की एक ऐसी जन्नत की तरफ चले आओ, वह जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्द, अल्लाह की ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए चले आओ जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दावत दे रहा है। दुनिया में हमने सुना, हमने नेक काम किया, दुनिया में हमने अच्छी बातें सुनी, अच्छा काम किया, लेकिन अल्लाह कह रहा है अच्छी बात सुनने के बाद, अच्छा काम करने के बाद भी तुम उस काम में जल्दी से अपना कदम आगे बढ़ाओ। अच्छा काम करो, नेकी के काम करो, लेकिन उस नेकी के काम को करने में भी जल्दी करो। हम सुनते थे और सुनाते थे कि अच्छा काम करो, नेकी के काम करो, लेकिन अल्लाह कहता है कि अच्छा काम करो ही, लेकिन अच्छा काम करने में भी जल्दी करो। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, लोगों चले आओ अल्लाह की रहमत की तरफ, अल्लाह की बख्शिश की तरफ। जहां अल्लाह ने हमारे लिए रहमत रखी, जहां अल्लाह ने हमारे लिए मगफिरत रखी, उस रास्ते की तरफ चले आओ। हमने दीनी महफिल तो सजा ली, हमने दीनी दरसगाहों का इंतजाम तो कर लिया, हमने बड़ा पिंडाल तो सजा लिया, हमने बहुत पैसा तो खर्च कर लिया, हमने दूर से मुकर्रिर तो बुला लिए, लेकिन हम अपनी नीयत पर डटे रहे, हम अपने इरादे में रहे। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, अल्लाह ने जहां मगफिरत की राह हमवार करने को कहा, जहां मगफिरत की राह है, जहां बख्शिश का जरिया है, वहां हम आए नहीं और हम अपने आप को ये कहे कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अल्लाह की रहमत की तरफ चले आओ, अल्लाह की बख्शिश की तरफ चले आओ। लेकिन हमने और आपने अपने हकीकी माबूद को पहचाना नहीं। एक कुत्ता पालने वाला आदमी कुत्ता पालता है, कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है। बिल्ली पालने वाला आदमी बिल्ली अपने मालिक को पहचान लेती है। बंदर पालने वाला आदमी बंदर अपने मालिक को पहचान लेता है। बंदर से जब कहा जाए डुगडुगे बजाकर कि तुम नाचो, शादियों के मौके पे कैसे ससुराल जाया जाता है, कैसे तुम्हारी हरकत होती है, हरकतों सकनात तुम्हारी कैसी होती है, बंदर उसी जगह पे मालिक के इशारे के ऊपर नाचेंगे, डुगडुगी बजाएंगे, ससुराल जाके दिखाएंगे। जब बीवी नाराज हो अपने मुंह पे चेहरे को किस तरह करेंगे, बंदर आपको दिखाएंगे। लेकिन वो इंसान हो, तुमने तो वादा किया था, आए मेरे रब हम सबको तूने पैदा किया है, हम सब तेरी ही बंदगी करेंगे, तुझे छोड़ के किसी के पास नहीं जाएंगे। वो इंसानों, हमने तो अपने रब से वादा लिया था कि हम तेरी ही बंदगी करेंगे, लेकिन आज क्या बात है कि हम अपने हकीकी खालिक को भूला बैठे हैं, हम अपने अल्लाह को भूला बैठे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने जहां हमारे लिए मगफिरत रखी है वहां हमें तेजी से चलना है, वहां हमें तेजी से चलना है। हम दुनिया में गुनाह करके थक गए, अल्लाह कहता है तुम गुनाह करके थक गए, हम माफ करके तुम्हें थके नहीं।
एक बार गलती हो जाए तौबा कर लो, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह कहता मेरी रहमत की तरफ आओ, मेरी मगफिरत की तरफ आओ। बंदा अगर एक बार इस तरफ से करीब होता है तो अल्लाह ताला एक हाथ करीब होता है। अगर कोई पैदल चल के आता है माफी मांगने के लिए अल्लाह के दरबार में आता है तो अल्लाह कहता मैं चल के उसके पास आता हूँ, दौड़ के उसके पास आता हूँ। लेकिन मेरे बंदो तुम मेरे पास कहाँ आ रहे हो, तुम मुझसे फरियादें कहाँ मांग रहे हो? तुमने तो गैरुल्लाह और दूसरों पर भरोसा जता लिया है, तुमने तो गैरों को अपना मसीहा मान लिया है, तुमने तो गैरों को अपना खालिक मान लिया है, तुमने तो गैरों पर भरोसा कर लिया है। अल्लाह कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, आए मेरे बंदो मांगो मुझे से, मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ, मैं ही तुम्हारी झोलियां भरने वाला हूँ। आओ तो मेरे चौखट पे सही, आओ तो मेरे दरवाजे पे सही। मेरे प्यारे साथियों इसी को मंत्रों में यूं कहा गया या चिट्ठियों मांगो मुझी से, मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ, मैं तुम्हारी झोलियां भरने वाला हूँ। आओ मेरे दरबार में आओ, मेरे चौखट पे आओ, सारी फरियादें तुम्हारी सुनने वाला हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर नसीहत कर रहे हैं, इदा सअलता फस्अलिल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, वइदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और मदद की जरूरत पड़ जाए तो सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगो। मेरे प्यारे साथियों अल्लाह कह रहा है कि आओ मेरी मग़फ़िरत की तरफ, लेकिन हम और आप हैं जो अल्लाह को नहीं पहचाने। एक जानवर के अंदर इतनी अकल आ गई, इतना शोर आ गया कि कुत्ता अपने मालिक को पहचान लिया, बंदर अपने मालिक को पहचान लिया, बिल्ली अपने मालिक को पहचान लिया। वह इंसानों तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह तो कहता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने तो इंसान को बेहतरीन ढांचे में पैदा किया, हमने तो इंसान को अच्छी शक्ल सूरत देकर पैदा किया, हमने तो इंसान को बेहतरीन ढांचे में पैदा किया। मेरे भाई जिस इंसान के बारे में अल्लाह कहता है वो फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, ऐ इंसानों हमने तुमको बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी है, बहुत सारी मखलूकात पर तुम्हें रुतबा दिया है, बहुत सारी मखलूकात पर हमने तुम्हें मकाम दिया है। जब अल्लाह ने हमारा इतना एहतराम किया, हमारी इतनी इज्जत की, हमें सम्मान दिया, लेकिन हमने और आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूला गया। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ वइद्दत लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़े आओ। ये मत सोचो कि कल जाएंगे, ये मत सोचो कि कल तौबा कर लेंगे। ये दुनिया एक कांटेदार झाड़ी की मिसाल है मेरे भाइयों। अगर यहां से आपको नेपाल जाना हो, कटिहार गए, वहां पर शराब की दुकानें मिली, ये दुनिया कांटेदार झाड़ी की मिसाल है। कटिहार गए, शराब की दुकानें मिली, शराब की दुकान ने आपको दावत करी, क्या ये शराब पी लीजिए, देसी शराब है, अंग्रेजी शराब है। आपने कहा नहीं नहीं अल्लाह हमें देख रहा है, हम बलवा के लोगों से छिपके तो चले आए, अकेले हैं, लेकिन अल्लाह की जात हमें देख रही है। हमने शराब नहीं पी, हम पूर्णिया गए, वहां पर हमें जुआ खेलने की दावत दी। हमने कहा नहीं नहीं हम तो कटिहार के लोगों से बच गए, हम पूर्णिया गए, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन अल्लाह की जात तो हमें देख रही है। मेरे प्यारे साथियों कुछ और आगे बढ़े, हम अररिया गए, फारबिसगंज गए, करीब है कि नेपाल पहुंच जाए, लेकिन वहां में कुछ लड़कियां दावत दी, हमने वहां गुनाह कर लिया, हमने वहां खताएं कर ली। मेरे भाइयों ये दुनिया कांटेदार झाड़ी की मिसाल है। जब कांटेदार झाड़ी में आपको चलना है तो पैरों में जूता ही क्यों ना हो, जिस्मों में बदनों में आपके लिबास क्यों ना हो, कितना ही बचने की कोशिश करें, पैर में कांटा चुभेगा ही और अपने बदन में कांटा लगेगा ही, कांटा चुभेगा ही। मेरे भाइयों जब दुनिया में इतने गुनाहों से बचने के बाद कोई एक दो गुनाह हो जाए, जब कांटेदार झाड़ियों में चलेंगे, बच बच के
चलने के बावजूद एक दो कांटा पैर में चुभ जाए, उसका इलाज डॉक्टरों के पास करा लेते हैं, मरहम लगा लेते हैं, उस जगह पे जख्म पे पट्टी बांध लेते हैं। मेरे भाइयों, कांटेदार झाड़ियों से चलने के बाद अगर कांटा लग जाए तो दुनिया में उसका इलाज है। अल्लाह कहता है दुनिया कांटेदार झाड़ी की मिसाल है, बच बच के चलने के बावजूद अगर कोई कांटा पैर में चुभ जाए उसका इलाज कुरान में अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। उसका भी इलाज कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है कि अल्लाह के दरबार में तौबा कर लो, रुजू कर लो उस गुनाह से, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। कांटेदार झाड़ी की मिसाल, आपको चलना है, आपको नेपाल जाना है, आप जितना बचने की कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं पैर में कांटा चुभेगा ही। ये दुनिया भी कांटेदार झाड़ियों की मिसाल रखती है। यहाँ जगह जगह पे गुनाहों के जाल बिछे हुए हैं, आप यहाँ बच गए, वहां बच गए, कहीं ना कहीं आप जाके फंसो गए, आपसे गलती होगी, आपसे गुनाह होगा। जिस तरह कांटा पैर में चुभ जाए उसका इलाज है कि उस जगह पे मरहम लगा लो, उस जगह पे पट्टी बांध लो, डॉक्टर के पास जाके इलाज कर लो। कांटेदार झाड़ियों में जाके कांटा लगने से डॉक्टर के पास इलाज करना होता है। दुनिया में गुनाह से बचने के बाद अगर कोई गुनाह हो जाए उसका इलाज अल्लाह रब्बुल आलमीन बतला रहा है कि तौबा कर लो। लेकिन हम और आप अपने रब की रहमत की तरफ आते ही नहीं। वह जन्नतिन, और एक ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए आगे बढ़ो, एक ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए आगे बढ़ो जिस जन्नत की विशेषताओं में एक खूबी अल्लाह गिना रहा है, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत की चौड़ाई इतनी होगी कि जमीन व आसमान उसके अंदर समा जाएगा। उस जन्नत की इतनी चौड़ाई होगी कि जमीन व आसमान उसके अंदर समा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपसे सुबह पूछी जाए, कोई फोन करके आपको पूछे कि बलवा में जलसा हुआ, उसकी खूबी क्या है, खूबी गिनाओ। आप खूबियों को गिनाएंगे, उन खूबियों में से एक खूबी ये भी गिनाएंगे कि यहाँ मुकर्रिर आए थे, यहाँ तकरीर करने वाले आए थे, यहाँ इतने लोग थे, यहाँ का पिंडाल इतना बड़ा था, यहाँ पे लाइटें इतनी लगी थी। आप यहाँ की खूबी ये गिनाएंगे कि बहुत बड़ा पिंडाल लगा था। आप यहाँ की विशेषताओं को गिनाएंगे। अल्लाह कह रहा है उस जन्नत को हासिल करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाओ जिस जन्नत की चौड़ाई इतनी है कि जमीन व आसमान उसके अंदर समा जाए। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हाँ, बात यह है कि हमने जन्नत पर और जहन्नम पर यकीन ही नहीं किया। बात यह है कि हमने कयामत पर यकीन ही नहीं किया। हम तो ये कभी कभी कहते हैं कि बाप मर गए, दादा मर गए, कोई आज तक वापस नहीं आया, कोई आज तक दुनिया में वापस नहीं आया। हो सकता है कि कयामत होगी भी नहीं, होगी भी या नहीं भी होगी, जन्नत है भी या नहीं भी है, हो सकता है कि हमारे दिलों में ख्याल है। अगर हमने यकीन नहीं किया, डॉक्टर हरीश कुमार जब इस्लाम ले आए तो सबसे पहला जो उन्होंने कारण बताया कि इस्लाम सही है, खुदा है, अल्लाह का वजूद है या नहीं, तो सबसे पहले किसी चीज ने अगर उसको बहकाया तो इस चीज पर बहकाया कि अल्लाह का वजूद नहीं, अल्लाह है ही नहीं। डॉक्टर हरीश कुमार जो फिजिक्स में पीएचडी किए हैं, आप उनके बारे में पढ़िए। डॉक्टर हरीश कुमार ने पहले ये कहा कि अल्लाह के वजूद है या नहीं, अल्लाह है भी या नहीं। जब उसको शक हुआ कि अल्लाह है या नहीं, जैसे हम और आप भी कभी कभी सोचते हैं, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि अल्लाह है भी या नहीं, लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई आज तक वापस नहीं आया, मरने के बाद पता नहीं कब्र में क्या होगा नहीं होगा। तो डॉक्टर हरीश कुमार को जिस चीज ने शक में डाला था वो चीज यही है कि अल्लाह का वजूद है या नहीं। बड़े बड़े मुस्लिम विद्वानों ने, ईसाई उलमा ने, यहूदी उलमा ने समझाया, बहुत तरह तरह से समझाया, लेकिन उनके दिमाग में ये बात नहीं आई और उन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, खुदा का इनकार कर दिया। वो हिंदू थे, पहले ही हिंदू से अपना रुख बदल लिया, मोड़ बदल लिया। हिंदू धर्म से पहले ही उसकी पहले ही नीयत बदल गई और कहा कि हिंदू धर्म में मैं नहीं रहूंगा।
इस्लाम के बारे में पता चला तो अल्लाह का वजूद के बारे में सवाल पैदा हुआ। बड़े बड़े उलमाओं से पूछने लगा, सबसे जब पूछने के बाद पता चला कि कोई उसको संतुष्ट वाला जवाब नहीं दे सका। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में सुना, डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया और सवाल किया कि अल्लाह का वजूद है तो कैसे है। साइंस ने बहुत चीजों में तरक्की की लेकिन अल्लाह के वजूद का पता नहीं बता सका। अल्लाह का वजूद है भी या नहीं, साइंस ने इस चीज को तहकीक करके नहीं बता सका। डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत सारी मिसालें दिए लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों में भी उन्हें असर नहीं किया, प्रभावित नहीं हो सके। मेरे प्यारे साथियों, एक दिन सुबह की बात है, एक सब्जी फरोश इंसान ने बैल की, एक सब्जी फरोश इंसान ने घंटी बजाई और डॉक्टर हरीश कुमार उसके पास चले गए सब्जी खरीदने के लिए। बातचीत शुरू की, चाय वो पिए, नाश्ता वास्ता किया और बातचीत शुरू किए। सब्जी फरोश ने उसे कहा कि हाँ, आप कह रहे हैं कि 6000 साल पहले, 10,000 साल पहले अंबियाओं की कहानी मिलती है, लोग कहानी सुनाते हैं। जब आप मान रहे कि कहानी सुना रहे और सारे अंबिया की कहानी में ये बात लिखी हुई कि अल्लाह एक है, अल्लाह का वजूद है। डॉक्टर हरीश कुमार कहते हाँ, अंबिया की कहानी सुनाते आ रहे हैं, 6000 से 10,000 साल पहले से सुन रहे हैं कि अल्लाह का वजूद है, अल्लाह को मानो। लेकिन साइंस ये कह रही है कि साइंस में किसी अल्लाह का वजूद के बारे में पता नहीं चलता है, अल्लाह है या नहीं। बात जब छिड़ गई, बात शुरू हो गए तो सब्जी वाले ने कहा क्या डॉक्टर हरीश कुमार आप आइए। आपको किसी उलमा ने जवाब नहीं दे सका? कहा नहीं, दे नहीं सका। ईसाई उलमा से पूछा, यहूदी उलमा से पूछा, लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दे सका और मुझे इत्मीनान नहीं कर सका। सब्जी फरोश ने हरीश कुमार को बुलाया और कहा सुनिए, देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि आप अल्लाह का वजूद को मान लो कि अल्लाह का वजूद है, दूसरा ऑप्शन है कि ये मानो कि अल्लाह का वजूद है ही नहीं। ऐ डॉक्टर हरीश कुमार, ये बताइए कि अगर आपने मान लिया कि अल्लाह का वजूद नहीं है और कल क़यामत के दिन हमें और आपको खड़ा किया जाए या फिर नहीं भी खड़ा किया जाए तो हम दोनों बराबर सराबर होंगे। अगर थोड़ी देर के लिए मान ले कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह का वजूद नहीं है, मरने के बाद पता चला कि अल्लाह नहीं है तो थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि अल्लाह नहीं है, तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। न तुम्हारा फायदा होगा न हमारा फायदा होगा, न तुम्हारा नुकसान होगा न हमारा नुकसान होगा। लेकिन आए डॉक्टर हरीश कुमार सुनो, अगर अल्लाह का वजूद हो गया, अल्लाह का वजूद के बारे में पता चल गया तो उस दिन किसका नुकसान होगा? डॉक्टर हरीश कुमार चीख पड़ा, ऐ सब्जी फरोश वाले इंसान, आज तक मुझे कोई समझा नहीं सका, आज तक कोई उलमा मुझे समझा नहीं सका। हाँ, अगर उस दिन अल्लाह का वजूद के बारे में पता चल गया, अल्लाह का वजूद हो गया, अल्लाह हो गया, तो दुनिया में हमने जो किया तुमने किया, उस दुनिया में हम दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए दुनिया में अल्लाह को मान लेना काफी है, दुनिया में अल्लाह को मान लेना बेहतर है। आज के बाद से यकीन हो गया कि हाँ, हम अल्लाह को मान लेंगे, अल्लाह के वजूद के बारे में पता लगा लेंगे। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह नहीं होगा तो हम दोनों बराबर सराबर होंगे, लेकिन अल्लाह का वजूद हो गया तो हम दोनों बराबर नहीं होंगे। तुम्हारी नेकियां हो जाएगी, तुम्हारा ठिकाना अच्छी जगह पे हो जाएंगे और हमारा ठिकाना बुरी जगह पे हो जाएगा। लिहाजा दुनिया में अल्लाह के वजूद के बारे में पता लगा लेना और अल्लाह को मान लेना बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह के बारे में यकीन हो गया कि अल्लाह का वजूद है तो किस धर्म को अपनाएगा? मुसलमान होगा या ईसाई होगा या यहूदी होगा, क्या होगा? सोचने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक से सुना था कि कुरान का एक एक हर्फ आज से 1400 साल पहले से जो नाजिल हुआ है, एक एक हर्फ सच्चा है और उसमें रद्दो बदल नहीं है। मेरे भाइयों, क्रिश्चियन के मंदिर में गए, क्रिश्चियन के वहां गए, धार्मिक स्थल में गए और वहां बड़े बड़े विद्वानों से पूछे और लोग
लोगों से जानकारी की, पता किया कि कुरान का एक एक हर्फ क्या 1400 साल से लेके अभी तक सच्चा है। सारे लोगों ने, क्रिश्चियनों ने जवाब दिया कि हाँ, कुरान का एक एक हर्फ 1400 साल से लेके अभी तक सच्चा है। जब कह गया तो डॉक्टर हरीश कुमार ने कहा नहीं नहीं, मैं अब से इस्लाम कबूल कर रहा हूं। और डॉक्टर हरीश कुमार उस वक्त इस्लाम लिया गए। तो मेरे भाइयों, ये सवाल पैदा हो सकता है, अल्लाह का वजूद अगर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बराबर सराबर डॉक्टर हरीश कुमार के जहन में ये बात आ गए। और अगर अल्लाह का वजूद हो गया तो फिर उस दिन पकड़े जाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए यकीन जरूरी है, एतमाद जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वह जन्नतीन, एक ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए आगे बढ़ो जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर। ये दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन ये पृथ्वी है, साइंस की रोशनी में अगर देखा जाए पूरी दुनिया का और इस पृथ्वी का मुआसना किया जाए तो ये पृथ्वी, ये जमीन पूरी दुनिया के हिसाब से रेत के कण की तरह है। एक बालू उठाएंगे जो आपको जर्रे नजर आएंगे, ये पृथ्वी, ये जमीन पूरी दुनिया के हिसाब से जर्रा है। ये पृथ्वी पूरी दुनिया के हिसाब से रेत के कण है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ऐसी जन्नत में तुम्हारा एंट्री, तुम्हारा दाखिला होगा, तुम्हारा प्रवेश तुम करोगे जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर होंगे। मेरे भाइयों, ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए हम और आप कहां अपना कदम आगे बढ़ाते? सिर्फ नेकियां ही मत करो, नेकियां करने में अपना कदम आगे बढ़ाओ, नेकियां करने में आगे आगे रहो, पेश पेश रहो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी, पेशाब व पाखाना की जरूरत पड़ी। आज की तरह टॉयलेट नहीं बने हुए थे, बाथरूम नहीं बना हुआ था। लोग जंगलों में जाया करते थे, झाड़ियों में जाया करते थे अपनी हाजत पूरी करने के लिए, या किसी टीले पे जाया करते थे, पहाड़ी के पीछे जाकर छिपकर पेशाब व पाखाना किया करते थे। बर्तन उठाया, लौटा लिया और पेशाब व पाखाना के लिए झाड़ी के पास चल दिए। अपने कपड़े भी उतार चुके हैं, करीब है कि पाखाना करे, हाजत पूरी करे, लेकिन अचानक दिमाग में ख्याल आया और पेशाब व पाखाना नहीं किया, अपने घर की तरफ लौट आए। 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद दोबारा वो अपने पेशाब व पाखाना के लिए दोबारा चल दिए। एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा पहले लोटा लेकर झाड़ियों के पास गया, फिर दोबारा जा रहा है। क्या अबू बकर सिद्दीक, आपको पाखाना लग गया, आपको दस्त लग गया, क्या पेट खराब हो गया, क्या ज्यादा ही खा लिए? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया नहीं नहीं, जब मैं झाड़ियों में हाजत पूरी करने के लिए बैठा तो अचानक दिमाग में ख्याल आया मेरे बिस्तर पे सोने का एक अंगूठा है, मेरे बिस्तर पे सोने का एक टुकड़ा है, और मैंने नीयत बना ली, मैंने इरादा कर लिया कि उसको फला जलसे में देना है, उसको फला यतीम को देना है, फला मिस्कीन को देना है, मैंने नीयत बना ली, इरादा कर लिया। वो आदमी कहने लगा अबू बकर, इसमें अकलमंदी की कौन सी बात? जब आप झाड़ी में चले गए तो मुश्किल से 5 मिनट टाइम लगता, लेकिन आपने 5 मिनट टाइम नहीं दिया, फिर दोबारा घर आए, उस सोने के अंगूठी को लिए, सोने के टुकड़े को लिए, फिर यतीमों को दिया, मिस्किनों को बांटा, फिर दोबारा झाड़ी में गए, दोबारा जा रहे हैं। क्या बात है? थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाइए कि वो आदमी भी सही कह रहा है कि 5 मिनट का टाइम ही लगता, लेकिन अबू बकर ने जो जवाब दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सुनिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आए फला आदमी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमने नीयत बना ली, हमने इरादा बना लिया कि उस सोने के टुकड़े को सबसे पहले गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में तकसीम करूं। अगर मैं अपनी हाजत पूरी करने लगूं, हो सकता है कि शैतान हमारे दिमाग में वसवसा डाल दे, हमारी नीयत बदल जाए, हमारा इरादा पलट जाए। 5 मिनट कह रहे हो, 1 मिनट में इंसान का दिमाग पलट सकता है, शैतान उनके दिमाग में वसवसा डाल सकता है, उनकी नीयत बदल सकती है, उनका इरादा पलट सकता है। इसलिए हमने नीयत कर ली कि पहले नेकियों की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाना है। हमने नीयत कर ली कि उस सोने को, अंगूठे को, सोने के टुकड़े को पहले यतीमों में बांटना है, मिस्किनों में बांटना है। मेरे प्यारे साथियों, अबू बकर सिद्दीक घर आए और उस सोने के टुकड़े को पहले यतीमों में, मिस्किनों में बांटा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, अबू बकर सिद्दीक ने 5 मिनट का टाइम नहीं लिया और नेकियों की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाए। 5 मिनट का टाइम नहीं लिया।
अब ये सवाल पैदा होगा कि अबू बकर ने कंट्रोल कैसे किया? जब झाड़ी में चले गए, कपड़े भी उतार चुके, तो कंट्रोल कैसे किया? तो मेरे भाइयों, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। इंसान की अपने हालत पर डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान कितना घंटा बर्दाश्त कर सकता है, कितना मैनेजमेंट कर सकता है, कितना कंट्रोल कर सकता है। कोई कोई ऐसा होता है कि हमें पटना जाना है, हमें सफर पे जाना है, अभी हमारी जरूरत है ही नहीं, 2 घंटा अभी जरूरत लगेगी ही नहीं, लेकिन हम 2 घंटा पहले ही फारिग हो गए। या फिर कोई ऐसा होता है कि आप हमें कटिहार पहुंचने में 15 मिनट टाइम लगेगा और इस जगह पे हमारी जरूरत लग गई, तो हमें मालूम है कि 15 मिनट हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ सवाल पैदा करने की जरूरत है। नाक का कनेक्शन गड़बड़ हो गया है, इसलिए स्टेज पे आने की कोशिश करें।